साइन होता है, साइन की हम क्या कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे। तुम्हारे पास क्या बनेगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो जो साइन होगा, साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स लिख दो, यदि साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास एक्स। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर एक्स है, तो साइन थीटा का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार cos थीटा की बात करते हैं, तो cos थीटा होगा हमारे पास यहाँ पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन cos इनवर्स एक्स। और ये कब होगा, यदि cos थीटा बराबर क्या होगा, x होगा। यहाँ पर भी क्या कर देंगे, हम cos की साइड चेंज कर देंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पर cos इनवर्स x। नेक्स्ट, tan थीटा का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ये होता है हमारे पास tan इनवर्स x। और ये भी कब, जब हमारे पास जो tan थीटा है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, x के इक्वल। नेक्स्ट है cot थीटा, और cot थीटा के लिए यदि cot थीटा की वैल्यू x के इक्वल है तो इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा cot इनवर्स x। sec थीटा के लिए यदि sec थीटा इज इक्वल टू x है तो हमारे पास यहाँ पर इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन sec इनवर्स x। और इसी प्रकार cosec थीटा के लिए यदि cosec थीटा बराबर x है तो इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो जाएगा cosec इनवर्स x। क्लियर है, तो त्रिकोणमितीय फलन हमारे पास 6 प्रकार के थे, और इन्हीं के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन भी कौन से होंगे, 6 प्रकार के होंगे। निकालना कैसे है मैंने ये बता दिया आप लोगों को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर साइन इनवर्स x है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, लेकिन साइन इनवर्स x की वैल्यू, जो साइन इनवर्स x है, हम जनरली करते क्या है कि हमारे पास जैसे x इनवर्स लिखा हुआ है किसी क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल वैल्यू में a x इनवर्स, तो हम वहां पर लिखते हैं a अपॉन में x। यही काम करते हैं जब हम फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, a अपॉन x बन जाता है, x इनवर्स है तो। लेकिन यहाँ पर जो साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x के अंदर यहाँ पर ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर -1 है, ये पावर नहीं है, इसकी केवल रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसका है, ये x का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ये -1 है, ये इसकी घात नहीं होगी, क्या होगा हमारे पास, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन और ये x, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे कि हमें ध्यान में रखना है कि साइन इनवर्स x, इसको हम ये भी नहीं लिख सकते हैं कि साइन x की पावर -1, क्योंकि हमने बात की है, क्योंकि -1 यहाँ पर घात ना होकर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को व्यक्त करने का तरीका है। ठीक है, तो हमारे पास ये थे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कौन से होंगे। आगे बात करें,
परिसर पढ़े थे। तो त्रिकोणमितीय फलनों में प्रांत और परिसर। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं फलन। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रांत और यहाँ लिखेंगे परिसर। हमारे पास जो फलन होंगे कौन कौन से होंगे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, हम प्रांत की बात कर रहे हैं। प्रांत हमने देखा था कि प्रांत क्या होता है कि जो हमारे पास यहाँ पर साइन है किसका फलन है? थीटा का है। थीटा के जितने मान हम इस फलन में रख सकते हैं वो हमारे क्या होंगे? प्रांत होंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा के लिए प्रांत क्या था हमारे पास? आर। और आर क्या होता है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर हमारे पास हो गया यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जो कहां से कहां तक होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ठीक है, तो हमारे पास हम जानते हैं थीटा का मान 0 भी रखते हैं, 30 डिग्री भी रखते हैं, 45 भी रखते हैं, 90 भी रखेंगे, 180, जहां तक पॉसिबल हो वहां तक हम रखकर देखते हैं। इसी प्रकार कोस थीटा का जो प्रांत होगा वो क्या होगा? आर। टेन थीटा के लिए आप लोगों ने देखा था कि टेन थीटा के लिए जो प्रांत होता है, टेन थीटा का अगर आपने ग्राफ बनाया था 11th क्लास में तो ये अपने पास π/2, आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी π/2 पर कि हमारे पास जो tan π/2 है, ठीक है, tan 90 डिग्री, इसका मान क्या होता है? अनंत या अपरिभाषित। क्या होता है ये? अपरिभाषित। क्योंकि ये π/2 पर क्या है? अपरिभाषित है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जहाँ पर भी π/2 आएगा, चाहे वो π/2 हो, 3π/2, 5π/2, वो सभी क्या हो जाएंगे? यहाँ से इसमें से घट जाएंगे। हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका प्रांत कितने समय? r माइनस 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, कि π/2 के जितने भी सम गुणांक होंगे उन सभी को क्या कर देंगे? r में से घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? tan थीटा का प्रांत आ जाएगा। कोट थीटा की बात करें तो कोट थीटा के लिए आप लोगों ने देखा था कि कोट 0 का मान, कोट पाई का मान, इसी प्रकार से कोट 2π का मान क्या होता है? इनफाइनाइट अर्थात अपरिभाषित होता है। जहां पर परिभाषित नहीं हो रहा वो मान हम नहीं रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? r माइनस, यहाँ पर किसको माइनस करेंगे हम? n π। किसको करेंगे? n π। n की वैल्यू 0 तो यहाँ पर थीटा का मान 0 आ जाएगा, n की वैल्यू 1 तो π आ गया, n की वैल्यू 2 है तो क्या आ गया? 2π। तो हम उन सभी मानों क्या कर देते हैं? यहाँ से घटा देते हैं। सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा के लिए भी हमने देखा था कि जो हमारे पास सेक थीटा होता है ये कहाँ पर अपरिभाषित होगा? जहां पर हमारे पास जैसे पाई हो गया, 2π हो गया, 0 हो गया, वहां पर क्या होता है? ये अपरिभाषित। तो इसके लिए भी क्या आएगा हमारे पास? इसमें r माइनस, सॉरी, हम देखते हैं कि सेक थीटा है, सेक थीटा को क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। ठीक है, जो cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? cos थीटा है उसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा का मान क्या आएगा हमारे पास? π/2। तो जो r होंगे, ठीक है, अगर थीटा का मान 0 रख दिया हमने, सॉरी π/2 रख दिया तो cos थीटा कितना हो जाएगा? 0। तो 1/0 कितना होता है हमारा? इनफाइनाइट होता है, अपरिभाषित। मतलब सेक थीटा क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सेक थीटा का जो प्रांत लिखेंगे उसमें से जो π/2 के जितने भी गुणांक होंगे उन्हें क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो r माइनस 2n प्लस 1 और π/2। ठीक है, आगे हम बात करें कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है हमारा? 1/sin थीटा। और sin थीटा जहां पर
कि हमने साइन थीटा का मान देखा था कि जब हम प्रांत रखते हैं, प्रांत से वैल्यू रखते हैं थीटा की, तो हमारे पास यहाँ पर जो साइन थीटा होगा उसका मान कहाँ से कहाँ तक मिलता है हमें, -1 से +1 तक, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। इसी प्रकार cos थीटा की -1 से +1। tan थीटा की बात करते हैं तो हमारे पास ये आता है -∞ से +∞, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। cot थीटा है, cot थीटा का परिसर भी यही रहेगा -∞ से +∞ या r। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर sec थीटा और cosec थीटा। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि sec थीटा और cosec थीटा होते हैं, इनके लिए जब हम मान निकालते हैं तो यहाँ पर -1 से और 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में जितनी भी वैल्यू आती है वो सभी sec थीटा और cosec थीटा के लिए हमें नहीं मिलती, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर r -1 से लेकर 1, यहाँ पर कौन सा इंटरवल लगाएंगे हम, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। इसी प्रकार cosec थीटा के लिए r -1 से +1। ये सब आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम त्रिकोणमितीय फलनों की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की, तो उससे पहले हमें इनके भी प्रांत और परिसर याद होने आवश्यक है। तो एक बार इनको उतार लें, इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास sin इनवर्स x, दूसरा हमारा cos इनवर्स x, तीसरा है tan इनवर्स x, चौथा होगा हमारे पास cot इनवर्स x, और पांचवा है sec इनवर्स x, और लास्ट और सिक्स्थ है हमारा cosec इनवर्स x। जब इनकी प्रांत और परिसर की बात करते हैं तो ध्यान में ये रखना है कि त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रांत थे वो तो क्या होंगे, इस समय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए परिसर बन जाएंगे, और जो परिसर था वो क्या बन जाता है, यहाँ पर प्रांत बन जाता है। क्लियर है, यहाँ पर क्या जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के, कि हम जो मान रखते हैं वो तो क्यों क्या हमें मिलेंगे, और जो मान मिलते थे पहले वो क्या होता है हमें यहाँ पर रखने। ठीक है, जो मान हमें मिल रहे थे -1 से 1, r हो गया, इसके लिए r -1 से 1 हो गया, ये सभी मान हम क्या करने पड़ेंगे, अब रखने पड़ेंगे। तो थीटा के मान मतलब कि x के मान रखने पड़ेंगे, ये सभी क्या बन जाएंगे, प्रांत बनेंगे, और जो प्रांत था वो क्या बन जाएगा हमारा परिसर। तो जैसा हमने देखा अभी कि त्रिकोणमितीय फलनों का जो परिसर था वो क्या बन जाएगा, इसके लिए प्रांत बनेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा -1 से 1, -1 से 1, ये हो जाएगा तुम्हारा -∞ से ∞ या r, ये -∞ से ∞ या r, और नीचे है sec इनवर्स x, इसके लिए आएगा हमारे पास r -1 से 1। इसकी बात करते हैं तो r -1 से 1। ठीक है, जो त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर थे उसको हमने किस में लिख दिया है, प्रांत में लिख दिया है, द्विप्रांत होंगे इसके।
परिसर की बात कर लेते हैं। तो परिसर जो पहले किसके प्रांत थे, किसके त्रिकोणमितीय फलनों के जो प्रांत थे वो क्या बन जाएंगे, हमारे परिसर बन जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास परिसर में सबसे पहले आएगा जो कि इसका प्रांत था साइन थीटा का, वो क्या था हमारा आर, इसका परिसर क्या होगा आर। इसकी हम बात कर लेते हैं कोस इनवर्स एक्स की। तो इसका जो परिसर मिलेगा हमें -1 से 1 के बीच में वैल्यू पुट करने पर वो क्या होगा हमारा आर ही होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसका जो परिसर होगा वो आएगा हमारे पास r माइनस 2n प्लस 1 पाई/2, क्योंकि पाई/2 पर क्या था ये परिभाषित था। आइए हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर आएगा r माइनस n पाई। सेक इनवर्स एक्चुअली हमने प्रांत क्या लिखा था सेक थीटा के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, इसका परिसर बन जाएगा r माइनस 2n प्लस 1 पाई/2। और नीचे आएगा हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स के लिए r माइनस n पाई। ये क्या है परिसर है कि जब हम मान रख रहे हैं ये सभी, तो हमारे पास ये सभी वैल्यूज हमें प्राप्त होंगी, मिलेंगे। लेकिन हमें त्रिकोणमितीय फलनों के अध्ययन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर परिसर का अध्ययन नहीं करना है, परिसर हमें याद नहीं रखना है, याद रखना है यहाँ पर मुख्य मान। क्या याद रखेंगे, मुख्य मान, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा तुम लोगों को कि साइन इनवर्स 1/2 दे दिया, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स √3/2 दे दिया, इसका मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान आप लोग याद रखने हैं। तो मुख्य मान देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है -π/2 से π/2। ध्यान रखना है क्लोज इंटरवल हमारे पास यहाँ पर बंद अंतराल है, अर्थात -π/2 और प्लस का π/2 दोनों इसके अंदर आएंगे। बात करते हैं कोस इनवर्स x की। इसका मुख्य मान होता है 0 से π, क्लोज इंटरवल में बंद अंतराल में। ठीक है, आगे हम बात करें कि हमारे पास जो tan इनवर्स x है, जो tan इनवर्स x होगा इसका जो हमारे पास मुख्य मान आएगा वो आएगा -π/2 से π/2। लेकिन कौन से अंतराल में आएगा, खुले अंतराल में। इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर -π/2 और π/2 को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा दें, मतलब कि जो हमारे पास -π/2 और π/2 इनको हमें नहीं लेना है। कॉट इनवर्स x की बात करते हैं तो हमारे पास इसका होता है मुख्य मान 0 से π। ये भी होता है ओपन इंटरवल अर्थात खुले अंतराल में। अगला है सेक इनवर्स x। और सेक इनवर्स x की बात करें तो सेक इनवर्स x के लिए देखो ये परिभाषित कहां पर हो रहा है, π/2 पर हो रहा है। तो हमारे पास π/2 पर ये परिभाषित है, क्योंकि ये π/2 पर परिभाषित नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा इसका जो मुख्य मान होगा ये होगा 0 से π, जो कोस का है उसमें से क्या कर देते हैं, π/2 को लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, कोसेक इनवर्स की बात कर रहे हैं तो कोसेक इनवर्स x इसका होगा हमारे पास -π/2 से प्लस का π/2। और इसमें से किसको लेस करेंगे, यहाँ पर n पाई पर क्या है परिभाषित है। n पाई का मतलब क्या हो गया, अगर n का मान 0 है तो हमारे पास थीटा का मान या x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 0 लिख दो या फिर n पाई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम मुख्य मान लेते हैं यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मुख्य मान आप लोग याद नहीं किए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए एक बार।
चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या करना है कि दिए गए जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके लिए क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और इसके अंदर आप लोगों के पास में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट है ए साइन इनवर्स -1/2, बी है तुम्हारा tan इनवर्स -√3 और सी है sec इनवर्स √2। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट ए साइन इनवर्स -1/2, इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हम इसको मान लेते हैं किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। माना साइन इनवर्स -1/2 किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो इस कंडीशन में यहां से हमारे पास साइन इनवर्स है, इसका पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन को साइड जो हमारा साइन इनवर्स है इसकी साइड चेंज करेंगे तो बन जाएगा साइन थीटा बन गया इक्वल में क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2 आ गया। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन थीटा बराबर माइनस। अब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, 11th में पढ़ा था, एक टेबल पढ़ी थी कि साइन थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री इन सभी की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। और 1/2 कब आता है हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर साइड में लिखना क्योंकि साइन हमारे पास 30 डिग्री है और 30 डिग्री को क्या लिखते हैं π/6, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम साइन π/6 π/6। तो हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा है, चलिए पहले माइनस भी है और आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर में माइनस का हमारे पास क्या है साइन π/6 है। तो माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा साइन माइनस π/6 π/6। तो साइन से साइन कैंसिल मान सकते हैं, कैंसिल करना नहीं है। यहाँ से निरस्त करते हम क्या लिखेंगे थीटा बराबर माइनस π/6। अब देखिए यहाँ पर जो भी हमारे पास थीटा का मान आया है या फिर हम यहीं पर देख सकते हैं कि जो थीटा का मान है माइनस का π/6 हमारे इसके फलन कौन सा हमारा साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो कहां से कहां तक होता है -π/2 से प्लस के π/2। जो साइन इनवर्स x होता है इसका मुख्य मान कहां पर होगा -π/2 से और π/2 के बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे पास जो थीटा का मान आया है माइनस का π/6 वो क्या किस अंतराल में है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि -π/6 क्या होता है -π/2 और π/2 के बीच में क्या होता है हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि थीटा बराबर -π/6 बिलोंग इनटू -π/2 π/2 और ये बंद अंतराल इसके मुख्य मान में क्या करता है, ये बिलोंग करता है। इसलिए जो हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 ये किसके बराबर माना था हमने थीटा के बराबर, और थीटा के बराबर कितना है -π/6 है। यहाँ पे लिखेंगे -π/6 क्या होगा
मुख्य मान होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए एक बार। जब भी हमें मुख्य मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो हमें दिया हुआ फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2 और माइनस 1/2 दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैसा भी क्वेश्चन हो उसके लिए मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर कितना है, थीटा है। अब हमने यहाँ से जो साइन इनवर्स है इसकी साइड चेंज की तो क्या बन गया हमारे पास, साइन थीटा बन गया। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बराबर में माइनस, देखिए 1/2 है और 1/2 को क्या लिखते हैं, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की। किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 अर्थात साइन 30 डिग्री। तो एक बड़े लोग हम ये लिख सकते हैं साइन π/6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन π/6 और माइनस बाहर लगा हुआ है। तो इस माइनस को हटाने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर माइनस साइन π/6 है, ठीक है, मिल जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन माइनस के π/6। तो यहाँ से दोनों पक्षों की तुलना करने पर हम देख सकते हैं थीटा बराबर में कितना है, माइनस का π/6 है। अब ये π/6 मुख्य मान कब होगा, जब हमारे पास साइन इनवर्स का जो मुख्य मान है, मुख्य मान या मुख्य मान शाखा वो कौन सा है, यहाँ पर लिखिए मुख्य मान शाखा कौन सी है, माइनस π/2 से π/2 तक। तो हमारे पास थीटा बराबर माइनस π/6 है। वो क्या करता है, इस मुख्य मान शाखा के अंदर आता है जब इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 का जो मुख्य मान होगा वो क्या होगा, माइनस π/6। यही हमारा क्या होगा इसका आंसर। बाकी के जो एग्जांपल है आपको होमवर्क में करने हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके या फिर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। इसको उतार लीजिए इसको। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके चैप्टर है 2.1, ठीक है। 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और उसके अंदर कुछ 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से आपको करने हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट है आपका साइन इनवर्स 1, सेकंड है कोस इनवर्स माइनस 1/2, थर्ड है आपका सेक इनवर्स माइनस √2, फोर्थ क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -1, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कोट इनवर्स माइनस √1/3 और सिक्स्थ है
क्योंकि इसके अंदर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो मुख्य मान शाखा में नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मुख्य मान शाखा में आ गई है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर जो थीटा है इसके अंदर क्या कर देते हैं, पाई जोड़ देंगे कि जो हमारे पास मुख्य मान शाखा होगी उसके अंदर हमें वैल्यू लानी है, तो पाई को हम घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और करने सभी के लिए कंपलसरी है। आपको फेयर कॉपी बनानी है और नोट्स प्रॉपर्ली तरीके से आप बनाते रहें। बाकी सब नेक्स्ट क्लास